नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीसी टेक टॉक के एक और शानदार वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं Asus के दो बेस्ट स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले पीसी के बारे में, जिसके अंदर पहला है Asus का S501 SER मॉडल और दूसरा है S500 SE मॉडल। दोनों ही Amazon पर अवेलेबल हैं। ये कंपैक्ट पीसी घर, ऑफिस या फिर लाइट गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके स्पेक्स, परफॉर्मेंस, प्राइस और प्रोज एंड कॉन्स सभी चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलो समझते हैं, वीडियो को एंड तक देखो और एक सरप्राइज टिप्स भी देने वाला हूं। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी करते रहो। बाकी इन सभी का रिव्यू देखना है, पीसी बिल्ड देखना है, तमाम प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर, समझते हैं। तो दोस्तों Asus S501 SER मॉडल और S500 SE दोनों ही स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी हैं जो छोटे साइज में बड़े परफॉर्मेंस देते हैं। S501 SER 10 लीटर के चेसिस के साथ में आता है, जबकि S500 SE थोड़ा सा बड़ा है, 15 लीटर के चेसिस के साथ में आता है। दोनों का डिजाइन स्लिक है और स्पेस सेविंग है। ये बिल्कुल परफेक्ट रहने वाले हैं जिन लोगों का डेस्क छोटा है या फिर लिविंग रूम वगैरह में यूज करना चाहते हैं, उस कंडीशन के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाले हैं। बाकी S501 SER 14th जेन प्रोसेसर के साथ में आता है, जैसे i3 4100 और i5 14500 के साथ में, और DDR5 रैम के साथ में आता है। Amazon पर इसका प्राइस 42,990 रुपए से स्टार्ट होता है, यानी कि 42,999 रुपए से। और जबकि S501 SE जो है तो 1314 दोनों के साथ में आता है, जैसे i3 13100 प्रोसेसर के साथ में और वहीं पर i5 14400 प्रोसेसर के साथ में, लेकिन इन दोनों के अंदर ही DDR4 रैम होता है। यानी कि जो S501 SER है वो DDR5 रैम के साथ में है और S500 SE जो है ये DDR4 रैम के साथ में आता है। इसका जो प्राइस है ये 39,990 रुपए से स्टार्ट होता है। दोनों पीसीज Windows 11 होम और Microsoft 365 1 ईयर ट्रायल वर्जन के साथ में ये आता है। चलो इसके स्पेक्स और परफॉर्मेंस को बिल्कुल डिटेल्स में देखते हैं ताकि एक एक चीज क्लियर हो सके कि किसके लिए कौन सा सही है। तो बॉक्स के साथ में जो मिलता है उसके साथ में अगर हम बात करें तो दोनों पीसीज मिलते हैं। साथ में जो है वायर्ड कीबोर्ड एंड माउस जो है दोनों के साथ में मिलने वाला है और पावर कोड और मैनुअल्स मिलते हैं। बस इतना ही इसके साथ में मिलता है। लेकिन दोस्तों उसके साथ में एक चीज मिसिंग होती है, HDMI या फिर VGA केबल नहीं मिलता है। इसके अंदर से कोई सी भी जो है आपको सेपरेट खरीदना होगा जो भी आपका मॉनिटर सपोर्ट करता हो। लेकिन यहां पर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि HDMI या फिर VGA केबल जो होता है ये मॉनिटर का पार्ट होता है। जब आप मॉनिटर खरीदते हैं तो उसके साथ में मिलता है, इसीलिए पीसी के साथ में नहीं मिल रहा है। सेटअप करना इसका बिल्कुल सुपर इजी है। प्लग करो, Windows 11 के साथ में रेडी टू गो हो जाओ। बिल्कुल भी आराम से जो है ये प्ले हो जाएगा, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब दोनों पीसीज के स्पेक्स को कंपैरिजन करते हैं ताकि एक्चुअल इसका समझ में आए कि कौन सा हमें लेना चाहिए। पहले Asus S501 SER के बारे में बात करते हैं। स्मॉल फॉर्म फैक्टर में आता है, सबसे छोटा वाला है, 10 लीटर चेसिस के साथ में ये आता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर Intel Core i3 14100 के साथ में, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 4.7 गीगाहर्ट्ज बूस्ट में जाता है। दूसरा प्रोसेसर i5 14500 के साथ में आता है, जो कि 14 कोर के साथ में आता है और 5.0 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट में जाता है। ग्राफिक्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड इंटेल UHD ग्राफिक 730 i3 के साथ में मिलता है और 770 i5 के साथ में मिलता है। और ये बिल्कुल लाइट टास्क के लिए बिल्कुल एनफ है, जरूरत नहीं है कि आप अगर बेसिक वर्क करते हैं, थोड़ा मोड़ा वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करते हैं तो डेडिकेटेड जीपीयू जरूरी ही है। बाकी रैम की बात करें तो 8 GB DDR5 के साथ में आता है ये। बाकी इसको 64 GB तक जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। दो जो है आपको रैम लगाने के लिए स्लॉट मिलेगा, जिसके अंदर 4000 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 4400 मेगाहर्ट्ज तक आप जो है उसको अपग्रेड कर पाएंगे। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB M.2 NVMe SSD मिलती है, PCI 4.0 वाली, और इसको 2 TB तक जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं। दो स्लॉट यहां पर आपको जो है मिलते हैं, एक स्लॉट में लग करके आता है और दूसरा स्लॉट खाली होता है। कूलिंग की बात करें, मल्टी चैनल कूलिंग इसके अंदर मिलता है, साइलेंट रहता है। अगर आइडियल पे चलाते हैं तो 0 dB साउंड होता है और मैक्सिमम बूस्ट में जो है हैवी लोड देते हैं तो 38 dB तक जाता है इसका साउंड, जो कि बहुत ही साइलेंट है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 7 USB पोर्ट इसके अंदर मिलता है। 2 USB पोर्ट जो है आपको USB 3.2 Gen 2 का मिलेगा फ्रंट पे और 2 USB 2.0 फ्रंट में मिलेगा। 2 जो है USB 3.2 Gen 1 का जो है और 2 USB 2.0 जो है रियर में मिलेगा। HDMI 1.4 और VGA पोर्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। Wi-Fi 6E मिलता है, Bluetooth 5.3 मिलता है और एक RJ45 मिलता है 1 गीगाबिट्स वाला, जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड भी आपको फुल एंड
फुल मिलने वाला है। अदर की बात करें इसके अंदर तो टूल फ्री चेचिस है, यानी कि कोई भी स्क्रू वगैरह टाइट करने की जरूरत नहीं, लॉक पे होता है, बस यूं जो है लॉक को निकालिए और कुछ भी अपग्रेड कर लीजिए। 80+ ब्राउन्स के साथ में जो है इसके अंदर पावर सप्लाई मिलता है, AI वॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ में ये आता है, इसलिए टोटल ओवरऑल बिल्कुल लेटेस्ट ही है। कुछ भी आपको जो है ज्यादा इसके अंदर सोचने की जरूरत नहीं। अगर जिनको टेंशन फ्री रहना है तो ब्रांडेड लो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। पीसी बिल्ड में तमाम तरह की जो है अलग अलग टेंशन पालना होता है, हर पार्ट्स का जो है अलग अलग वारंटी मिलती है, किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल। लेकिन ब्रांडेड में क्या होता है कि सभी की वारंटी एक जैसा होता है, चाहे 3 ईयर की वारंटी ले, ओवरऑल पीसी की वारंटी होती है चाहे 5 साल की मिले, इसीलिए ये बेनिफिट होता है। और होम सर्विस मिलता है, एक ही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन असेंबल कराते हैं तो दुकान का चक्कर आपको बार बार लगाना रहता है। अगर टेक में ज्यादा नॉलेज नहीं है आपको, या फिर आपका कोई जानने वाला खास नहीं है, तो आप हमेशा एक ब्रांडेड पीसी लीजिए, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहेंगे। अन्यथा दुकानदार के भरोसे रहेंगे तो आपको कब चूना लगा जाए कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। आइए दूसरे मॉडल की बात करते हैं। दूसरा मॉडल है Asus का S500 SE। स्मॉल फॉर्म फैक्टर है लेकिन थोड़ा सा ऊपर वाले से बड़ा है। ये 50 लीटर चेसिस के साथ में आता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर एक मिलेगा i3-10100 के साथ में, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में है। बाकी जो है ये 4.5 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट में जाएगा। और दूसरा जो है i5-14400 के साथ में आएगा, जो 10 कोर के साथ में आता है और ये 4.7 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। बाकी ग्राफिक की बात करें तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक ही है, UHD ग्राफिक के साथ में ये आने वाला है। रैम की बात करें तो 8GB DDR4 है, 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 2 इसके अंदर स्लॉट मिलता है रैम का, जिससे 3200 मेगाहर्ट्ज तक का जो है आप रैम लगा सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो 512GB M.2 NVMe SSD मिलती है, PCI Gen 4 वाली। बाकी इसको 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 2 जो है इसके अंदर स्टोरेज ऑप्शन आपको मिल जाता है। कूलिंग की बात करें तो मल्टी चैनल कूलिंग इसके अंदर भी मिलता है। साइलेंट है, 0dB जो है आइडियल में रहेगा, 38dB जो है लोड पर जाएगा, जो कि बिल्कुल साइलेंट मानेंगे। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर भी बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि मॉडल लगभग सेम है, साइज का फर्क पड़ता है। इसके अंदर भी जो है 2 USB 3.2 Gen 1 का टाइप ए मिलेगा और 2 USB 3.2 Gen 2 का टाइप ए फ्रंट पे मिलेगा। और बैक में जो है 4 जो है USB 2.0 मिलेगा, HDMI 1.4 और VGA पोर्ट के साथ में आएगा। Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 के साथ में आने वाला है, बिल्कुल लेटेस्ट है। और एक RJ45 इसके अंदर मिलेगा, जो इथरनेट के लिए है। बाकी अदर की बात करें तो टूल फ्री चेसिस ये भी है। 80+ प्लेटिनम इसके अंदर PSU है, जो कि बहुत अच्छी पावर सप्लाई के साथ में आने वाला है। AI वॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ में ये भी आने वाला है। बाकी की डिफरेंसेस की बात करें तो S501 SER न्यू है, 14 जनरेशन के साथ में DDR5 रैम के साथ में आता है। जबकि S500 SE जो है वो 13 और 14 जनरेशन के साथ में आता है, लेकिन DDR4 यूज कर रहा है। तो S501 SER थोड़ा सा कंपैक्ट और फ्यूचर प्रूफ है, ये आपको देखना होगा। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा गेमिंग में और प्रोडक्टिविटी में। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो S501 SER i3-14100 और i5-14500 और इंटेल UHD ग्राफिक के साथ में अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी के अंदर तो ब्राउजिंग हो गया, MS ऑफिस और 1080p पर वीडियो स्ट्रीमिंग स्मूथ चलेगा। i5-4500 मल्टीटास्किंग में ये बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। मल्टीपल टैब वगैरह ओपन करना है और एप्स एक साथ बिल्कुल भी आराम से चल सकते हैं। गेमिंग में अगर हम लोग बात करें तो लाइट गेम्स जैसे वैलोरेंट, CS:GO लो सेटिंग पर 40-60 FPS i3 वाले में मिल जाएगा और 50-70 FPS i5 वाले में मिल जाएगा। एडिटिंग की बात करें तो 1080p पर वीडियो एडिटिंग में एडोब प्रीमियर प्रो में डिसेंट बिल्कुल भी जो है करा देगा, लेकिन 4K के लिए जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा विदाउट GPU, क्योंकि जब GPU होता है तभी जाकर के वीडियो एडिटिंग परफेक्ट होती है। यहां पर GPU नहीं है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल और थोड़ा सा हैवी फाइल पे अगर आप एडिटिंग करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल होगा। बेंचमार्क की बात करें तो i5-14500 के अंदर जो है Geekbench 6 में 2400 तक जो है सिंगल स्कोर मिला, 11000 स्कोर जो है मल्टी कोर में मिला है। बाकी आगे हम बात करते हैं अगले मॉडल की, जो S500 SE, जिसके अंदर i3 का 13100 और i5 का 14400 मिल रहा है और इंटेल UHD ग्राफिक के साथ में, इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में ही प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर ही रहने वाला है। प्रैक्टिकली अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें S501 SER के साथ में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ब्राउजिंग और ऑफिशियल टास्क जो है बिल्कुल स्मूथ चलेगा। i5-14400 भी मल्टीटास्किंग के लिए सॉलिड है, लेकिन DDR4 है तो थोड़ा सा जो है यहां पर पीछे रहेगा, नो डाउट इसमें बिल्कुल क्लियर है। बाकी गेमिंग में बात करें तो i3 का 13100 के अंदर 30-50 FPS मिलेगा, i5-14400 के अंदर 40-60 FPS मिलेगा। और ये जो है थोड़ा सा डाउन हो रहा है अगर हम 501 वाले मॉडल से अगर हम बात करें तो रीजन इसका यही हो रहा है, यहां पर रैम थोड़ी सी पुरानी है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रॉप मिल रहा है। एडिटिंग की बात करें तो 1080p पर एडिटिंग ठीक ठाक रहेगा, 4K में ये बिल्कुल भी लैग करेगा। बेंचमार्क की बात करें तो i5-14400 के अंदर Geekbench 6 के अंदर 2300 सिंगल स्कोर किया और 10500 मल्टी स्कोर किया। तो इसके अंदर
अंदर कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नजर नहीं आया, लेकिन हाँ फिर भी प्रैक्टिकली DDR4 का अंतर तो पड़ेगा ही। तो दोनों पीसी साइलेंट हैं, किसके एडवांस कूलिंग और माई आसूस ऐप की वजह से जो फैन स्पीड है वो भी ऑप्टिमाइज करता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी साइलेंट रहता है। Amazon पर प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो S501 SER i3 14100 8GB रैम और 512GB SSD के साथ में 42,990 रुपए से स्टार्ट होता है। i5 का 14500 8GB रैम और 512GB SSD के साथ में 55,990 रुपए से स्टार्ट होता है। ये प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए जिस वक्त ये ले रहे हैं उस वक्त क्या प्राइस है प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कहां से कहां तक ये जंप करता है। बाकी डील्स वगैरह का ध्यान रखें, जब भी सेल आता है तो काफी अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी S500 SE की बात करें तो i3 3100 8GB रैम और 512GB SSD के साथ में 39,990 रुपए के आसपास में मिलता है, इसी के आसपास में वेरी कर रहा होता है। बाकी i5 14400 8GB रैम और 512GB SSD की बात करें तो 49,990 यानी कि 50,000 के आसपास में जो है वेरी कर रहा होता है। Amazon पर फास्ट डिलीवरी मिलता है और EMI ऑप्शन भी मिल रहा है, पर लोकल स्टोर या फिर आसूस के ऑफिशियल साइट पर जो है प्राइस चेक करो, कभी कभी बेटर डील मिल जाता है। वारंटी 1 ईयर है, कंफर्म कर लेना बेहद जरूरी है कि कितना वारंटी है, कहां पर क्या मिल रहा है, रिप्लेसमेंट का क्या कंडीशन है और सर्विस का क्या कंडीशन है, सारी चीजें आप एक बार जरूर अपने एरिया के अकॉर्डिंग ट्राई करो। बाकी अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, किसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्रोज की बात करें पहले दोनों पीसीस पर तो सुपर कंपैक्ट है दोनों के दोनों, एक बस जो है थोड़ा सा छोटा है 10 लीटर चेसिस के साथ में है और 50 लीटर चेसिस के साथ में है, तो स्पेस सेविंग दोनों ही है, बस थोड़े से का फर्क है। बाकी सॉलिड इंटेल प्रोसेसर दोनों के अंदर ही मिल रहा है, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। साइलेंट कूलिंग है, परफेक्ट फॉर होम यूज के लिए और छोटा ऑफिस वगैरह के लिए, छोटे टेबल के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो S501 SER है इसके अंदर 64GB तक जो है अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी S500 SE है इसके अंदर 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं और स्टोरेज अपने अकॉर्डिंग जो है अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Wi-Fi 6 या फिर 6E आपको इसके अंदर मिल रहा है, Bluetooth 5.3 और 5.4 मिल रहा है, जैसे ऊपर वाला वर्जन है वैसे ऊपर वाला जो है वर्जन इसका भी मिल रहा है और ड्यूल मॉनिटर का सपोर्ट दोनों के अंदर मिल रहा है। टूल फ्री चेसिस है फॉर इजी अपग्रेडेशंस के लिए, कुछ भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह की जरूरत नहीं। कॉन्स की बात करें, डेडिकेटेड जीपीयू दोनों के अंदर ही नहीं है बेस मॉडल के अंदर, तो गेमिंग थोड़ी सी लिमिटेड होने वाली है, एडिटिंग भी थोड़ी सी लिमिटेड होने वाली है। HDMI VGA केबल इसके साथ नहीं आता क्योंकि वो मॉनिटर का पार्ट है, मॉनिटर के साथ में मिलेगा। और S500 SE का DDR4 थोड़ा सा आउट अपडेटेड हो गया है कंपेयर टू S501 SER का DDR5 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये पुराना होने वाला है। तो अगर लेटेस्ट चाहिए तो S501 SER आपको बाय करना चाहिए, अगर बजट का ज्यादा इशू नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पीसी आपके लिए सही है? कुछ सुपर टिप्स की भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर S501 SER की बात करें तो i3 14100 स्टूडेंट और बेसिक यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। i5 14500 मल्टीटास्किंग और लाइट एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी वेस्ट होने वाला है, फ्यूचर प्रूफ है क्योंकि DDR5 के साथ में ये आ रहा है। बाकी S500 SE की बात करें तो i3 3100 बजट बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, i5 14400 मिड रेंज टास्क के लिए बिल्कुल सॉलिड है और ये DDR4 के साथ में आ रहा है तो थोड़ा लिमिट इसको कर दे रहा है लॉन्ग टर्म्स के लिए। बाकी कुछ टिप्स की अगर हम लोग बात करें तो बजट मॉनिटर जैसे LG 22MP 68VQ मॉनिटर जो है 7,000 रुपए के आसपास में आएगा। इसके साथ में अगर आप S501 SER i3 या फिर S500 SE i3 के साथ में अगर आप ये पेयर करते हैं तो ये पूरा सेटअप जो है 50,000 के अंदर बन जाता है, जो कि एक अच्छा खासा पीसी बन करके रेडी होगा 50,000 के अंदर। तो दोस्तों Asus S501 SER और S500 SE दोनों वैल्यू फॉर मनी पीसीज हैं। Amazon से खरीदने से पहले रिव्यू और वारंटी जरूर चेक करें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।